तस्वीर में दिख रहे ये तीनों लोग इंटर और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। ये तीनों इन दिनों इंटर और ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, आखिर इन तीनों का संबंध क्या है। तो चलिए हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल ये तीनों एक ही परिवार के छात्र हैं। इनके रिश्ते जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तस्वीर में दिख रही महिला माँ है, तो वही दोनों लड़के लड़की उनके बेटा बेटी हैं। चौंकी मत, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल ये खूबसूरत तस्वीर रोहतास जिले से आई है, जहां बेटा बेटी के साथ माँ भी परीक्षार्थी बन परीक्षा दे रही है। माँ के इस जज्बे और जीत की कहानी की हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। आपको मालूम है कि इन दिनों रोहतास में ग्रेजुएशन पार्ट 1 और इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। इन परीक्षाओं में एक माँ भी अपने बेटे और बेटी के साथ शामिल होकर बेजोड़ सामाजिक मिसाल पेश कर रही है। माँ, बेटी और बेटे की यह आकर्षक जोड़ी रोहतास जिले के संझौली प्रखंड की सुसारी गांव की है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा में सुसारी के पूर्व सरपंच उत्तम कुमार की 18 साल की बेटी तन्वी पटेल कॉलेज विक्रमगंज परीक्षा केंद्र में शामिल है, तो वहीं तन्वी की मां प्रतिमा कुमारी भी अपने 17 वर्षीय बेटे ऋषभ के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रही है। हालांकि मां बेटे का परीक्षा केंद्र और विषय अलग अलग है। मां इंटर कला की परीक्षा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डलिया में परीक्षार्थी है, जबकि बेटे का परीक्षा केंद्र सासाराम के संत अन्ना विद्यालय है। पूरे जिले में लोगों के बीच इनकी खूब चर्चा हो रही है। प्रतिमा पूछती है, क्या शिक्षित होना गुनाह है? बेटी और बेटे के साथ परीक्षा देने में आखिर दिक्कत क्या है? क्या अपनी संतानों के साथ साथ माँ नहीं पढ़ सकती है? प्रतिमा बताती है कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता। जब आत्मबोध हो वहीं से सीखना शुरू कर देना चाहिए। प्रतिमा की शादी 2003 में ही सुसारी के उत्तम कुमार के साथ हुई थी। पति पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्य में भी लगे रहते हैं। शादी से पहले ही प्रतिमा ने 2000 में झारखंड की लाल मटिया हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया था। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों में पढ़ाई छूट गई। आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। 3 संतान को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारियां भी कंधे पर आ गई। प्रतिमा को आगे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने वाली बात हमेशा खलती थी। बड़ी बेटी ने मां के सपनों को फिर से पूरा करने की हिम्मत दी। बेटे और बेटी के कहने पर प्रतिमा ने ठान ली और अपने बच्चों के साथ पढ़ने लगी। बीए में पढ़ती हुई बेटी ने मां को पढ़ाया। वह दोबारा पढ़ाई जारी रखने का श्रेय बच्चों के साथ अपने पति को भी देती है। प्रतिमा कहती है कि मैं 22 साल बाद दोबारा कॉलेज जाने को लेकर काफी डरी हुई थी, पर कुछ दिनों बाद अच्छा लगने लगा। बेटी कहती है कि भाई के साथ माँ भी पढ़ी और आज हम दोनों भाई बहन माँ के साथ साथ परीक्षा भी दे रहे हैं। प्रतिमा बताती है कि नौकरी के लिए अब तो उम्र भी नहीं बची है, लेकिन पढ़े लिखे होने का मान अलग है।